सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, आप लोग शिबू कृष्णदासी को तो जानते ही होंगे। दोस्तों, इनका भी एक YouTube चैनल है। जैसा कि इन्होंने YouTube चैनल के माध्यम से बताया कि ये 3 महीने बाद वृंदावन आए थे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। मैंने बताया था कि शिबू भाई को जो लीवर में कैंसर है और शिबू भाई का दिल्ली में इलाज चल रहा है और पिछले 3-4 महीने से शिबू भाई दिल्ली में ही रहते हैं। 3-4 महीने के बाद शिबू भाई दिल्ली से वृंदावन आए और सभी मंदिरों में जाकर वहां पे दर्शन किए, परिक्रमा किए। उसके बाद शिबू भाई की इच्छा हुई कि वो जाकर पूज्य महाराज जी का दर्शन करें। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मैं पूज्य महाराज जी का दर्शन करना चाहता हूं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूज्य महाराज जी रात्रि के 2:30 बजे के करीब परिक्रमा मार्ग होते हुए श्री राधा केली कुंज अपनी कुटिया से होते हुए श्री राधा केली कुंज जाते हैं और उस समय बहुत भीड़ होती है और भक्त रोड के दोनों तरफ खड़े होते हैं। वहां पर रस्सी का बैरिकेड लगा होता है और आपको उसके अंदर खड़ा होना होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और बड़े ही आराम से, आसानी से पूज्य महाराज जी का दर्शन हो जाता है। महाराज जी पैदल ही आते हैं और सभी भक्तों को बड़े आराम से दर्शन हो जाता है। तो शिबू भाई ने भी अपने दोस्त से कहा कि मुझे पूज्य महाराज जी का दर्शन करना है और मैं महाराज जी का दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि शिबू भाई 3 महीने बाद वृंदावन आए थे। तो उनके दोस्त ने कहा कि अभी मैं बहुत थका हुआ हूं और मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग बरसाना से श्री जी का दर्शन करके आए हुए थे, इसलिए उनका दोस्त नहीं गया। लेकिन शिबू भाई को बहुत इच्छा थी पूज्य महाराज जी का दर्शन करने का। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि संतों का दर्शन करने का एक बड़ा ही सुख होता है और वो तो वही जान सकता है जो भगवान का भक्त हो। तो शिबू भाई को पूज्य महाराज जी के दर्शन करने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी और वो रात्रि में ही पूज्य महाराज जी का दर्शन करने आ गए और वो भी जो रस्सी का बैरिकेड होता है उसके पीछे खड़े हो गए और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग वहां पर जाएं तो पूरी तरह से आप सतर्क हो जाएं। जैसा कि शिबू भाई ने अपने वीडियो में बताया कि जब वो पूज्य महाराज जी का दर्शन करने गए उस समय उनका मोबाइल जो है चोरी हो गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो आप अपने पर्स को, अपने मोबाइल को, आपका जो भी सामान हो उसको आपको संभाल कर रखना चाहिए, बहुत देख कर रखना चाहिए, क्योंकि लगभग 50,000 से लेके 1 लाख के बीच वहां पर आदमी नित्य प्रति पूज्य महाराज जी का दर्शन करने आते हैं। और आप सोच सकते हैं अगर इतनी भीड़ है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, आपका जो सामान है वो चोरी हो सकता है। जो कि पूज्य महाराज जी के जितने भी परिकर होते हैं समय समय पर वहां पर अनाउंस करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि आप अपना मोबाइल को, अपने पर्स को, अपने पैसे को, आपका जो भी सामान हो, आपके गहने हैं या फिर आपके जो चैन है, उस चीज को बिल्कुल संभाल के रखें, नहीं तो आपके साथ जो है दुर्घटना हो सकती है, आपका सामान चोरी हो सकता है। ये वहां पर समय समय पर अनाउंस करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं और उनके साथ जो है घटना घट जाती है या जो होना होता है वो हो जाता है। तो शिबू भाई का जो मोबाइल था वो पूज्य महाराज जी का दर्शन करते समय चोरी हो गया, जैसा कि उन्होंने बताया। उसके बाद वो पुलिस कंप्लेन किए और उनको एक रसीद दे दी गई, लेकिन उनकी मोबाइल मिली या नहीं मिली ये तो मुझे पता नहीं है। अगर मिल गई होती तो शिबू भाई एक वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे, और नहीं मिली होगी तो फिर भी शिबू भाई जरूर बताएंगे। तो आप सभी लोग जब भी पूज्य महाराज जी का दर्शन करने जाएं तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि रात्रि के दर्शन में आप लोग जानते हैं कहीं पे अंधेरा भी है और भीड़ बहुत ज्यादा है। जब इतना ज्यादा भीड़ हो जाती है तो वहां पे धक्का मुक्की होने का भी डर होता है। तो आप सबसे पहले आपका कार्य है कि आप बैरिकेड के अंदर हो, आपके पास जो सामान है आप उसकी सुरक्षा करें। आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो जरूर आप उनका ध्यान दें, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो उसमें धक्का मुक्की का भी डर होता है। तो इन चीजों का बिल्कुल आपको जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा जाते हैं पूज्य महाराज जी को। बच्चे जो है बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं वो भी जाते हैं।